Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 अमेजिंग साइंस, यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे एटम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके डिफरेंट पार्टिकल्स, उन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो कैसे फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80। पेज नंबर 81। When you turn on a light, जब आप बल्ब जलाते हैं, और रिंग अ डोरबेल या दरवाज़े पे घंटी बजाते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली है दैट मेक्स द लाइट वर्क, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो रोशन हो जाता है एंड द डोर बेल रिंग्स, और जो घंटी है वो बजती है। पेज नंबर 81। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक एटम की साख्त। एटम की साख्त को हम देखते हैं यहाँ डायग्राम में। सेंटर में जो रेड कलर में बॉल्स हैं जिनमें प्लस लगा हुआ है, दैट आर प्रोटॉन्स। ब्लू बॉल्स दैट आर न्यूट्रॉन्स। जबकि बाहर रिंग्स में जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं विद माइनस साइन, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तमाम चीज़ें छोटे छोटे ज़र्रों से या पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं जो कि मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स आर बिल्ट फ्रॉम एटम्स। मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बनते हैं। एटम्स हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसाइड देम। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इन द सेंटर ऑफ ईच एटम, हर एटम के दरमियान में देयर इज़ अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो है वो दो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनता है। इवन टाइनियर पार्टिकल्स और ज़्यादा छोटे ज़र्रात ऑर्बिट राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द दायरे में घूमते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेयर डज चार्ज कम फ्रॉम? चार्ज कहाँ से आता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ईच कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव यानी मनफी चार्ज होता है। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पे मस्बत चार्ज होता है विच इज़ इक्वल इन साइज टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। Electrons do not always remain attached to atoms. Electrons हमेशा एटम्स से जुड़े हुए नहीं रहते। They can be made to flow easily through copper wires by cells and batteries which push them out. ये कॉपर यानी तांबे की तारों में से
बहुत आसानी के साथ गुज़र सकते हैं जब इनको सेल या बैटरी का इस्तेमाल करके धकेला जाता है। पेज नंबर 81, इलेक्ट्रिक करंट। The flow of electron is called current. इलेक्ट्रॉन्स का बहाव करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली थ्रू कॉपर वायर। इलेक्ट्रॉन्स तांबे की तार में से आसानी से बह जाते हैं। वी से दैट कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर। हम ये कहते हैं कि कॉपर यानी तांबा एक अच्छा कंडक्टर है। बट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू द प्लास्टिक कोटिंग अराउंड द वायर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उस तार के गिर्द जो लिपटी हुई प्लास्टिक होता है उसमें से नहीं गुजर सकते। वी से दैट प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर। हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो एक इंसुलेटर है। पेज नंबर 82, electrical circuit. An electrical circuit is a pathway. electrical circuit एक रास्ता होता है along which charge particles can move, जिसमें से चार्ज पार्टिकल यानी वो ज़र्रात जिन पे चार्ज होता है वो मूव करते हैं, उसमें चलते हैं। Study the diagram of a simple circuit for lighting a bulb. नीचे बुक पे आपकी एक सर्किट बनी हुई है जिसमें सिंपल एक बल्ब को जलाया गया है। अब इस सर्किट में आप देख रहे हैं एक सेल है जिसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव है, यानी एक साइड प्रोटॉन्स और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी को सेल को दोनों साइड से कनेक्ट किया गया है एक तार के साथ, बल्ब के साथ। जब सर्किट कंप्लीट होता है तब माइनस वाली साइड से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होगा और वो सेल से निकलकर तार में से गुजरेंगे और बल्ब में जाएंगे। बल्ब रोशन हो जाएगा और फिर वो वहाँ से तार से होते हुए वापस पॉजिटिव एंड से सेल में आएंगे। इस तरह से इस सर्किट में बल्ब रोशन होगा। द सर्किट कंटेन्स अ बैटरी। सर्किट एक बैटरी पर मुश्तमिल होती है। द बैटरी इज़ पुशिंग द चार्ज अराउंड द सर्किट। बैटरी चार्ज को सर्किट की तरफ धकेल रही होती है। इट इज़ कनेक्टेड टू द बल्ब। बैटरी बल्ब के साथ जुड़ी होती है बाय मेटल वायर्स, धात की बनी हुई तारों के साथ। मेटल इज़ अ कंडक्टर। जो धात है वो एक कंडक्टर होती है विच अलाउज द चार्ज टू पास अलोंग इट, जो कि चार्ज को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है। लुक एट द डायग्राम ऑफ द सर्किट अगेन। पेज 82 पे ऊपर दी हुई सर्किट डायग्राम को दोबारा से देखें। यू विल सी, आपको नज़र आएगा दैट देयर इज़ अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द बल्ब। आप देखेंगे कि एक मुकम्मल रास्ता है जो कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव साइड से जाता है बल्ब तक थ्रू द बल्ब एंड द बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और फिर बल्ब से होता हुआ बैटरी के दूसरे एंड पे यानी नेगेटिव एंड तक आता है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट मस्ट हैव अ कंप्लीट कंडक्टिंग पाथवे। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक मुकम्मल रास्ता होना चाहिए। इफ़ देयर आर एनी गैप्स, अगर दरमियान में कोई खाली जगह होगी या खला होगा, द चार्ज कैन नॉट फ्लो, तो इसमें चार्ज जो है वो नहीं बह सकेगा। पेज नंबर 83, स्विच।
Switches are used to control electrical circuits. स्विच का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. अ स्विच फॉर्म्स अ ब्रिज इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्विच बिजली के बहाव के यानी इलेक्ट्रॉन्स के बहाव के रास्ते में एक पुल यानी ब्रिज यानी पुल का किरदार अदा करता है. When the switch is turned on, जब स्विच ऑन होता है, a small metal piece inside it, इसके अंदर मौजूद लोहे का धात का एक छोटा सा टुकड़ा complete the circuit, सर्किट को मुकम्मल कर देता है. and the current flows along the wire, और तार में से करंट बहना शुरू हो जाता है. When the switch is turned off, जब स्विच को बंद किया जाता है, the metal piece moves away from the wire. जो धात का टुकड़ा है स्विच के अंदर वो तार से दूर हो जाता है एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट टूट जाता है. सो द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, और करंट बहना बंद हो जाता है. पेज नंबर 83. साइज ऑफ अ करंट. इन अ सर्किट कंटेनिंग अ लाइट बल्ब, एक सर्किट जिसमें एक बल्ब मौजूद होगा. वी कैन जज द साइज ऑफ द करंट, में हम करंट का साइज देख सकते हैं बाय लुकिंग एट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब की रोशनी को देखकर. अ लार्ज करंट मेक्स द बल्ब ग्लो ब्राइटली. अगर सर्किट में से ज़्यादा करंट गुज़र रहा होगा तो बल्ब ज़्यादा रोशन होगा. अ स्मॉल करंट मेक्स द ग्लो डिमली और नॉट एट ऑल, और अगर सर्किट में से बहुत कम करंट गुज़र रहा है तो बल्ब या तो बहुत धीमा रोशन होगा या बिल्कुल रोशन नहीं होगा. फॉर साइंटिफिक वर्क, साइंसी काम के लिए वी यूज़ अ मीटर, हम एक मीटर का इस्तेमाल करते हैं कॉल्ड एन एम मीटर टू मेयर द करंट, जो कि एम मीटर कहलाता है, और एम मीटर के इस्तेमाल से हम करंट को मापते हैं. काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की इकसाम. सीरीज सर्किट. In the simplest circuits, all the components are joined together in one pathway. एक सादा या आसान छोटे तरीन सर्किट के अंदर तमाम अहम जो पुर्जे होते हैं उनको इकट्ठा जोड़ के एक रास्ता बनाया जाता है. These are called series circuit. ये सीरीज सर्किट कहलाता है. There are no branches or junctions in series circuit. एक सीरीज सर्किट में किसी किस्म की कोई और शाख नहीं निकलती या कोई और दरमियान में जोड़ मौजूद नहीं होता. पैरेलल सर्किट्स. Circuits which have junctions where the electrical pathway divides or branches are called parallel circuits. ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल पाथवे यानी बिजली के बहाव के रास्ते में जोड़ मौजूद हों या उसकी मुख्तलिफ ब्रांचिंग की गई हो, उसे मुख्तलिफ और पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, एक पैरेलल यानी मतवाज़ी सर्किट कहलाता है. पेज नंबर 84. हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट. कि इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कि करंट की वजह से चीज़ें कैसे गर्म होती हैं. व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब किसी तार में से करंट गुजरता है, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ चेंज्ड टू हीट, तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट यानी हरारत में तब्दील हो जाती है. एंड सो द वायर गेट्स हॉट, और तार गर्म हो जाती है. द लार्जर द करंट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस.
जितना ज़्यादा करंट गुजरा होगा तार में से, तार उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और उतनी ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। Many appliances in the home convert electrical energy to heat. घरों में मौजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक बिजली से चलने वाली इस्त्री। इस्त्री को जब हम इसका प्लग स्विच में लगाकर उसे ऑन करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जिसको वो हीट एनर्जी में चेंज करती है और गर्म होती है। एन इमर्जन हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील करती हैं। हाउएवर, ताहम दिस हीटिंग इफेक्ट कैन बी डेंजरस। ये हीटिंग इफेक्ट या ये गर्म होने वाला जो असर है ये ख़तरनाक भी हो सकता है। एंड मैनी हाउसेस फायर्स आर स्टार्टेड व्हेन फॉल्टली वायरिंग ओवर हीट्स। और बहुत से घरों को आग भी लग सकती है अगर इन तारों का गलत इस्तेमाल किया जाए या इन तारों में से हद से ज़्यादा करंट गुज़र रहा हो और वो ज़्यादा गर्म हो जाए तो घरों को आग भी लग सकती है। पेज नंबर 84, फ्यूजेस। When wires carry an electric current, they get warm. जब तारों में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो गर्म हो जाती हैं। If the current is too large, अगर करंट बहुत ज़्यादा हो, the wires can get hot enough to start a fire, तो तारें इतनी गर्म हो सकती हैं कि वो आग भी पकड़ सकती हैं। One way of preventing this, इस चीज़ से बचने का एक तरीका is to put a fuse in all the circuits in the home, तो घर में मौजूद तमाम सर्किट्स के अंदर फ्यूज़ लगाना है। A fuse contains a thin piece of wire. फ्यूज़ के अंदर एक पतला सा तार का टुकड़ा होता है। Made from a mixture of metals, जो कि बहुत सी धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है। विच विल मेल्ट, जो कि पिघल जाता है एट अ लो टेम्परेचर, बहुत कम दर्जा हरारत पे। इफ़ द करंट गेट्स टू हाई, अगर बहुत ज़्यादा करंट गुजरेगा द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स, तो जो फ्यूज़ के अंदर मौजूद पतली तार है वो पिघल जाएगी। एंड लीव्स अ गैप इन द सर्किट, और जो सर्किट है उसमें खला पैदा हो जाएगा, उसमें एक डिस्टेंस आ जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा। दिस स्टॉप्स द करंट, और करंट बहना रुक जाएगा। पेज नंबर 85, हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। बिजली कैसे पैदा होती है या बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेड इन अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड अ पावर प्लांट। बिजली एक ख़ास किस्म की इमारत पे बनाई जाती है जो पावर प्लांट कहलाता है। मशीन दैट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड अ जनरेटर। वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाती है जनरेटर कहलाती है। जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट इट यूजेस एनर्जी टू डू सो। एक जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनाता है, लेकिन उसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट यूजेस रनिंग वाटर, ये बहते हुए पानी को इस्तेमाल करता है। बर्निंग फ्यूल्स, जलते हुए ईंधन को, और न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी को टू रन द जनरेटर, जनरेटर को चलाने के लिए। अब जनरेटर को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जनरेटर हासिल करेगा या ईंधन के इस्तेमाल से, या बहते हुए पानी के इस्तेमाल से, या न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से। It changes other form of energy into electrical energy that we can use. जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बनाने के लिए मुख्तलिफ एनर्जी की जो एक किस्में हैं उनको तब्दील करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करेगा, जिसको आगे हम इस्तेमाल में लाते हैं।
पेज नंबर 85, पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत अदा करना। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन द होम इज़ मेजर्ड बाय अ मीटर। घरों में कितनी मिकदार में बिजली इस्तेमाल हुई है, इसे एक मीटर के इस्तेमाल से मापा जाता है, विच इज़ सील्ड बाय स्पेशल लेड टैग, जो कि एक ख़ास किस्म के लेड टैग से बंद होता है, सो दैट इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। When current flows through the meter, जब मीटर में से करंट गुजरता है, the digits or number dials move, तो उस पर मौजूद हिंदसे या जो अदाद होते हैं वो हरकत करते हैं। These show, ये दिखाता है how much electricity has been used, कि कितने मिकदार में बिजली इस्तेमाल हुई है। The meter reader reads the meter, मीटर रीडर जो है वो मीटर को पढ़ता है एवरी मंथ, हर महीने, एंड सेंड अ बिल फॉर पेमेंट, और एक बिल भेजा जाता है जिसको हम पे करते हैं।